आरपी व्यवसाय का प्रैक्टिस नंबर 8वां पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जल्दी से आप लोग चैनल पर यदि पहली बार आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, जल्दी से देखेंगे यहाँ पे, कम समय में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो वो था कौन था? मलिक कफूर था। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 माइकल रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, जल्दी से बताएंगे। तीसरे का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक एकत्रीकरण। चौथा देखेंगे यहाँ पे, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने देश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। कब जारी की थी बताएंगे? पांचवे का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को देश के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलेंगे। 6 का राइट आंसर तो उसे साहेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो वो भाग 18 है आपका। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 8 का राइट आंसर तो ये कनाडा से लिया गया है। लाउड़ी कहाँ का है? लाउड़ी महाराष्ट्र का है। आगे देखेंगे यहाँ पे 10वां, एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलवाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे? तो राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे यहाँ पे, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो क्या बोलेंगे? भारतीय प्रायद्वीप पठार। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 12 का बिल्कुल सही है, भारतीय प्रायद्वीप पठार। ड्रीबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हॉकी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 14, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो युति वियुति होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? 15 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया? 16 का राइट आंसर बताना है आपका तो 16 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्जेंटीना। अजंता के चित्र के डैश सामान्य विषय है, यानी कि अजंता के चित्र में किस धर्म से संबंधित है? तो वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो 18 का राइट आंसर आप लोग को बताना वो हो जाएगा व्यतिकरण। आगे देखेंगे आप 19, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो रूसी क्रांति हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट। 20 का राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बती पठार हो जाएगा। तिब्बती पठार जिसे पामीर का पठार बोलते हैं, जो तिब्बत में है। जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्जा देता है उसे डैश कहा जाता है? उसे बैंक दर बोलते हैं। आगे, प्रति इकाई आयात के द्विध्रुवीय कीचड़ को डैश कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलेंगे। 23 का राइट आंसर तो उसे बोलते हैं ध्रुवीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्त्रीलिंग चौराहों पर फूलों में परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 द्विपक्षीय। निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ड्रिबल हो जाएगा, ड्रिबल। आगे देखेंगे यहाँ पे, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वो था मार्को पोलो। मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो नागेश्वर ने दिया था। आगे,
28 डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई, तो किसने बनाई थी? 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 रूस हो जाएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में देश भी कहा जाता है, तो उसे डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांस। और 29 का राइट आंसर सही है, 29 का सही है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 30 चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं बताएंगे आप लोग? 30 का राइट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। 31 महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो 31 का राइट आंसर बताना है आपको, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। निम्न में से क्या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बेरिंग स्ट्रेट हो जाएगा। 32 का राइट आंसर बताना है आपको, तो 32 का हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है बेरिंग स्ट्रेट। किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो कोबरा। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे नदी के मार्ग में बहने वाली नई जलोढ़ भूमि को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। 34 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है खादर बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो मूलानुपाती सूत्र होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो सूर्य सिद्धांत है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान देश वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों पर। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो वो था महमूद गजनी था। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध बोरो बुदूर मंदिर डैश को समर्पित है, किसे समर्पित है? चलिए देखते हैं 40 का राइट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे 40 और 40 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध को समर्पित है। किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पैकिंग कार्यशीलता। AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। क्या? कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो हो जाएगा एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। ठीक, एलिफेंटा गुफा। आगे देखेंगे यहाँ पे एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो 44 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिमाण व विश्लेषण। परिमाण विश्लेषण राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? जल्दी से बोलेंगे। 45 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? 45 का हो जाएगा आपका पॉकेट वीटो बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या तो 250। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद आपका मिजोरम में है। ठीक, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 1945 में लोगों की योजना डैश द्वारा तैयार की गई थी, तो MN राय द्वारा तैयार की गई थी। आगे 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो क्या था वो? हिसार था। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हिसार। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।